भ्रुकुटी एक भेद है षटचक्र छेदन का। वो कुंडलिनी जगा के ये 6 चक्रों का छेदन करते हैं, दोनों में अंतर है। महाराज कहते हैं कि पूर्व दिशा भ्रुकुटी चढ़े। अभी जो मैंने बताया मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्ध, आज्ञा, इसमें उनके 52 अक्षर है और वो 52 अक्षर में ही खेलते हैं, वो भ्रुकुटी तक ही जाते हैं, इसलिए उसको हदगुरु कहा है। और एक मार्ग है कुंडलिनी को जगा के पीछम के रास्ते से आज्ञा चक्र में आना। और उनके चक्र ये बंकनाल में है। स्थान तो सामने के बताएंगे मगर उनका आधार रहेगा बंकनाल में। गेब खटकर्म की रीत आनी, महाराज ने प्रेम भक्ति के अंग में बताया कि ये जो षटचक्र छेदन करने वाले हैं कुंडलिनी को जगा के आज्ञा चक्र तक जाते हैं और वहाँ मन चाहे सो वो प्राप्ति कर लेते हैं, क्योंकि जिसकी कुंडलिनी जग गई आज्ञा चक्र में वो आ गए, उनके लिए कोई बात दुर्लभ नहीं है। अब बात आई थी हमारी कुंडलिनी जगती है कि नहीं जगती है। बंकनाल को खोलने के लिए कुंडलिनी हमको भी जगाना पड़ता है, मगर हम बीच रास्ते में अटक नहीं रहे, हम आगे जा रहे। ये कुंडलिनी शिव की शक्ति है, वो जाके शिव में मिल जाती है और हमारा ध्यान 10वें द्वार में स्थित हो जाता है। वहाँ से वो सत्ता हमें अमरलोक में ले जाती है। तो कुंडलिनी हमारे भी जगती है और स्पेशल कुंडलिनी जगाने वाले वो भी पीछम से जाते हैं, मगर वो आज्ञा चक्र में रुक जाते हैं और हम आज्ञा चक्र यानी त्रिकुटी, और हम ये त्रिकुटी के आगे सहस्त्रदल कमल और अनंत पाकली को कमल को छेदन करके अमरलोक में चले जाते हैं। इतना फर्क है। आनंद ब्रह्म शिव ब्रह्मानी आनंद ब्रह्म तो 6 चक्र छेदन करने की विधि पूर्व की भी है तो पश्चिम की भी है, इसलिए आपको इतना खुलासा करके बताना पड़ा, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से और लोग भी देखते हैं वीडियो और वो उनकी वार्तालाप होती है, चर्चा होती है। तो पूर्व दिशा भ्रुकुटी चढ़े षटकमला को जो है यानी 6 कमल के छेदन कराते हैं। वेही गुरु सुख राम के सुनहद ही का होय। ये सामने से चढ़ाने वाला भ्रुकुटी में प्राण को पहुंचा देने वाला गुरु हद का ही गुरु है। और आगे कह रहे महाराज, बारी द्वादश ऊपरे जब लग खोली नाय, तब लग सुन सुख राम कहे सब हद का गुरु माय। द्वादश यानी 12 कमल के ऊपर एक दरवाजा है जिसको कहते हैं 10वां द्वार। ये हमारी जो चोटी है ठीक उसके नीचे है, तालू के पास, डॉक्टरी के हिसाब से वहाँ एक छेद है। महाराज ने भी कहा है कि बारी तिल पर मान है फिर राई उन्मान। तिल के बराबर, राई के बराबर, राई के दाने के बराबर इतना छोटा वो द्वार है। अब हंसो सुख राम कहे अटकाणो मा जान। यहाँ जाके वंश आगे अटक जाता है क्योंकि दरवाजा बंद है अंदर से। सदगुरु का पावर ही उस द्वार को खोल सकती है। ध्यान रखना, आज गुरु पूर्णिमा है। मैंने पहले ही कहा था कि आज सारी बातें गुरु सदगुरु पे होगी। तब लग सुन सुखराम के सदगुरु हद के माय। तब तक ये सारे गुरु हद के ही गुरु कहलाएंगे। लाख बात की बात या सुन जो रे सब कोय, सुख देव निर्गुण भेद बिन सब हद का गुरु होय। लाख बात की एक बात कह रहे। लाख बात की एक बात क्या?
जगत की लाख बात मानो मत मानो, मेरी एक बात मानो जो मैं कह रहा हूं। जिसके पास निर्गुण का भेद नहीं है, जो बंकनाल नहीं खोल सकते और बंकनाल खोल के सत्स्वरूप में नहीं ले जा सकते, वे सब हद के गुरु है। लाख बात के तरफ ध्यान मत दो, मेरी एक ही बात को समझो। ऐसे गुरु में, ऐसे गुरु के साथ आप लगे हो, उसमें उलझे हो तो सावधान हो जाओ। आपको केवल राम राम ही रटा रहा है, बीच में सत्स्वरूप में जाने के लिए जो सत्संग चाहिए उसका भेद नहीं बता रहा है, तो सुन लो वो भी गुरु हाथ का ही है। राम राम बता, राम राम बताने से क्या होता है? राम राम से रटन करने से वो निज नाम की जागृति कैसे होती है और उसके लिए क्या करना चाहिए ये बताना जरूरी है। मंत्र तो राम नाम कोई भी दे देगा, ऐसी बात नहीं है। राम राम मंत्र लेने के लिए उसकी गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु की आवश्यकता तो वो शब्द जगाने के लिए। और साचा गुरु जब मिले शब्द बतावे भेद, उस शब्द का भेद सच्चे गुरु ही बताते हैं। सुखराम नाम जब प्रगटे चढ़े कमल कटछेद, जब नाम प्रगटता है बंकनाल खोलता है तो हम 6 कमल का छेदन करके ब्रह्मांड में चले जाते हैं। छठ दर्शन गुरुदेह का, सुन जोरे सब कोय, सुखिया गुण फल देत है, हद का हद में हो। महाराज ने किसी की निंदा नहीं की है। 6 दर्शनी जानते हो कौन कौन है? जोगी, जंगम, सेवड़ा, फकीर, ब्राह्मण, सन्यासी। ये जो भेष है साधु संतों का, उसका आधार 6 दर्शनी ही है। इसमें कोई न कोई, या तो वो जोगी है तो जोगी का भेष देगा, योगी के वस्त्र पहनाएगा। जंगम है तो वो सफेद कपड़े के लिए कहेगा। जोगी, जंगम, सेवड़ा, फकीर, ब्राह्मण, सन्यासी। फकीर तो आप जानते ही, मुसलमान फकीर घूमते हैं हरा कपड़ा पहन के, और ब्राह्मण चोटी रखते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं, हाथ में पोती रहती है, वो ब्राह्मण। और सन्यासी जिसने घर परिवार का त्याग कर लिया, सन्यास ले लिया है और वस्त्र पहने, तो ये है 6 दर्शनी का सारा व्यवहार। ये सारे भेष 6 दर्शनी से आते हैं। महाराज कहते हैं सुकिया गुणफल देत है, हद का हद में जोए। अब ये 6 दर्शनी करते क्या है? उनके अंदर जो गुण है उसका फल आपको देते हैं, मगर वो हद में ही उसको खाना पड़ता है, हद में रहना पड़ता है। कोई खट दर्शनी आपको मोक्ष में नहीं ले जाएगा, न उसके पास ज्ञान है न वो मोक्ष की बात कहेगा। बैरागी गुरु भेष का, जोशी पाड़े नाव, विद्या का गुरु सेवड़ा, आरे का गुरु न्या, आरे का गुरु गाम। बैरागी गुरु भेष का। बैरागी जो गुरु है ये भेष के गुरु है, ये आत्मा के गुरु नहीं है। बैरागी दूसरे बैरागी को कुछ दिन परीक्षा लेते हैं, फिर भेज दे देते, अपने जैसा बना देते हैं। बैरागी गुरु भेष का, जहाँ जहाँ आपको भेषधारी संत दिखेंगे वो किसी न किसी बैरागी संत के शरण में गए हुए हैं। और जोगी, जोशी पाड़े नाम, ये जोशी ब्राह्मण जो है ये शरीर का नाम रखते हैं, वे वो शरीर के नाम के गुरु है। गुरु पिता भी है, गुरु माता भी है, गुरु दाई भी है तो गुरु नाई भी है कि नहीं?
गुरु शरीर को नाम देने वाला है तो गुरु, अभी बताया ना महाराज ने, सासों सास का भेद भी बताता है, ये भी तो गुरु ही है। और एक अंदर बैठा है सदगुरु, जिसको हम सत्संगत कुदरत कला कहते हैं, वो है असल में सदगुरु, वो ले जाते हैं। मगर वो सत्संगत कुदरत कला आती है शरीरधारी सदगुरु से, इसलिए सत्संगत को गुरु मान के शरीरधारी की महिमा कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उनके ही माध्यम से आपके अंदर आता है। वो जाने के बाद लाख उपाय कर लो, शब्द नहीं जगेगा। विद्या का गुरु सेवड़ा, क्या कह रहे महाराज? सेवड़ा यानी जति, वो किसके गुरु है? विद्या के गुरु, वो विद्या दान करते हैं। और आरे का गुरु गाम, आरा नुक्ता करते हैं। आरा नुक्ता समझते हो? ये 12वां 13वां करते हैं कि नहीं? इसको आरा नुक्ता ही करते मारवाड़ी में। इसका गुरु है गांव। ऐसे कार्यक्रम में गांव वाले आएंगे तो शोभा होती, मेहमान आएंगे तो शोभा होती, कि हमारे दुख का निवारण करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आए, तो ये उसके गुरु है। वैद्य गुरु इन रोग का, इंद्रिया का गुरु भोग, मन का गुरु तो ज्ञान है, प्राणों का गुरु योग। वैद्य गुरु इन देह का, वैद्य के पास जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? शरीर स्वास्थ्य मिलेगा, और शरीर स्वास्थ्य नहीं बिगड़े इसके लिए कहा जाएगा, वो है वैद्य गुरु। वेद गुरु इन रोग का, उसको रोगों की पहचान होती है। वो ऐसी नाड़ी परीक्षा करके हमारे रोग को जान लेते हैं और वो दवाई देते हैं, वो भी गुरु है, मगर वो रोग के गुरु है। और इंद्रिया का गुरु भोग, इंद्रिया का गुरु क्या है? भोग। भोग यानी क्या? कान को चाहिए सुनना तो उसको सुनना दो, तब वो स्वस्थ बैठेंगे। आँख को चाहिए देखना तो उसे देखने के लिए कहो कि भाई देखो क्या देखती हो। शरीर को चाहिए आराम, मन को चाहिए माया, सब ये अपने अपने गुरु लेके बैठे हैं। मन का गुरु तो ज्ञान है। मन का गुरु कौन है? ज्ञान है। मन ज्ञान से कंट्रोल में किया जा सकता है। और प्राणों का गुरु योग, प्राण को अगर पश्चिम दिशा से ऊपर चढ़ाना है तो आपको योग का आधार लेना पड़ेगा, सिद्धासन में बैठ के भजन करना पड़ेगा। हमारा है राजयोग, राजयोग की भक्ति ऐसी ही करनी पड़ती है। अर्थात जिनके अंदर ये कला नहीं जगी है, कई सालों से ये भक्ति में है, तो उनको छोड़ के दूसरे गुरु के शरण में आना चाहिए, मगर वहाँ समर्पण होना चाहिए। समर्पण के बगैर मोक्ष नहीं है। मन का गुरु तो ज्ञान है, प्राणों का गुरु, जो मन का गुरु ज्ञान है। और ये सब तो क्या कहते हैं? प्राण का गुरु, 5 प्राण का गुरु है योग। योग करोगे तो ये प्राण शक्ति ऊपर चलेगी, योग नहीं करोगे तो बड़ा कठिन जाएगा। सतगुरु बिन गुरु सो करो, कारज सरे न कोय, जन सुख देव जी के तह, सुन ली जो सब लोय। सतगुरु बिन गुरु सो करो। एक दिन में कितना करो? 100 गुरु करो। लाखों गुरु है जगत में, एक नहीं है काम का, मगर इनमें से एक भी काम के नहीं है, आपको मोक्ष में नहीं ले जा सकते हैं। वो पावर उसके पास नहीं है। वो हद की भक्ति करने वाले हैं, हद में रहने वाले हैं। तो सदगुरु के बिना जीव का उद्धार हो ही नहीं सकता।
सतगुरा सा कोई से न देखा, ज्ञानी गोरा सा कोई से न देखा, ना कोई गुणा सम दाता में, ना कोई गुणा सम दाता बे, तीन लोक फिर सब हम देखा, तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरु बिन दो जग जाता बे, गुरु बिन दो जग जाता बे। सतगुरु के सिवाय हमारा आत्मा का हित करने वाला हितैषी कोई नहीं। सतगुरु बिन गुरु सो करो, कारज सवे न कोई, जन सुख देव जी कहत है, सुन ली जो सब लोए। महाराज सबको कह रहे हैं और सभी सुनो। तीन लोक का अर्थ रे, काड़े बोह विद जोय, चौथे पद बिन जानिया, सुखदेव कहे हद का गुरु, सुखदेव हद का गुरु हो। एक ही परीक्षा महाराज ने बताई है। तीन लोक को अर्थ रे काड़ो बहुविध है, तीन लोक को भिन्न भिन्न तरह से ग्रंथ का कई तरह से सटीक अर्थ करते हैं और अपना मत को समझा के देते हैं, मगर वो स्वयं चौथे पदवीन जाइया सुखदेव हर का गुरु हुए, सब वो भी हद का गुरु है। शबरी का प्रमाण आता है, शबरी का नहीं, एक गुजरी का। गुजरी दूसरे गांव से नदी पार करके इस गांव में आती थी, दूध दही देके वापस चली जाती थी। नाव में बिकती थी, एक पैसा देके नाव में बैठती, दूसरा पैसा देके वापस घर चली जाती थी, और भी लोग आते जाते थे। अब एक दिन सत्संग की आवाज आई कान पे, तो सत्संग सुनने के लिए रुक गई, बड़ा अच्छा लगा। सत्संग अच्छा लगने के बाद गुरु भी बना लिया वो महात्मा जी जो थे उनको। अब जब गुरु बना लिया तो फिर रोज सत्संग आई, बराबर समय पे आती गई। अब एक दिन उसके मन में आया कि गुरु को घर पे ले जाना चाहिए, भोजन के लिए, भोजन प्रसाद करने के लिए गुरु को जिमाना चाहिए। तो उसके पहले जो जो ज्ञान गुरु से वो सुनती थी उसका उस पे विश्वास था 100%। अब गुरु ने एक दिन अपने प्रवचन में कहा कि राम नाम के आधार से पत्थर में, पानी में पत्थर तीरते हैं। जड़ अगर तीर रहे तुम तो चेतन हो, तुम भी विश्वास के साथ भक्ति करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये क्या कहा था उसने, भवसागर पार होने के लिए। ये बेचारी गुजरी सादी भोली भाली थी, इसने क्या कहा, ये नदी भवसागर है। अब जाके उसने प्रार्थना किया, हे माते, मेरे गुरुदेव ने मुझे ये कहा है कि पत्थर जैसा जड़ डूब जाता है, गिर जाता है, तो मैं तो चेतन हूँ, मैं क्यों नहीं तरूंगी। ऐसा कह के वो पैर रखती थी तो पैर अदर हो जाते थे, यानी जैसे जमीन पे हम चलते कि नहीं, वैसे वो पानी पे चलने लगती थी, गुरु पे विश्वास करके, शब्द पे विश्वास करके, और फिर वो चली जाती थी। अब रोज 1 पैसा जाने का, 1 पैसा आने का बच गए। उधर चली गई घर तरफ, बर्तन लाई दूध दही के और प्रार्थना किया, भगवान मुझे
और नदी के ऊपर से चल के जाना है, कृपया मेरी सहायता करें। और क्या आश्चर्य, वो बराबर ऐसे नदी के पानी में तैर के चलती थी। अब एक दिन उसने अपने गुरु को भोजन के लिए बुलाया। गुरु और उसके कुछ चेले थे, सब आ गए। अब कहने लगी, नदी के पास लाते, गुरुजी चलो। कैसे चलो, आगे नदी है, न नाव है न कुछ है। तो नाव की आपको क्या आवश्यकता है? अरे बेटी, बिना नाव से तो डूब जाएंगे, तैरना कहाँ है। तो मैं जैसे चलती हूँ वैसे चलते चलते आओ। अब सचमुच उसने चल के बताया, पानी पे चल के वो तट पर चली गई। पीछे देखा गुरु और कुछ शिष्य वहीं बैठे, वहीं खड़े। गुरु महाराज आओ आओ आओ। अब गुरु वहीं खड़े रहने के बाद वापस आई चल के। क्यों, क्या हुआ गुरुदेव? बेटी, हम चल नहीं सकते, चल नहीं सकते। मैं तो तुम्हारे वचनों का पालन करके, उसके विश्वास करके मैं चलती हूँ। तुम में जितना विश्वास है उतना मुझ में विश्वास नहीं आया। मैं तो केवल कहता ही रह गया और तुमने करके बताया। ऐसा भी होता है। महाराज कहते हैं, 3 लोक का अर्थ रे, सतगुरु बिन गुरु सो करो कारज सरे न कोई। जन सुखदेव जी कहते सुन लीजो सब लोए। 3 लोक का अर्थ रे काड़े बहुविध जोय। चौथे पद बिन जानिया सुखदेव हद का गुरु है। चौथे पद के भक्ति के भेद के बिना वो सब गुरु हद का है। तो जैसे गुजरी को विश्वास आ गया, वो विश्वास गुरु के अंदर नहीं था। भक्ति विश्वास से फलती है। विश्वास ही नहीं है, विश्वास अगर डगमगा रहा है वो भजन नहीं कर पाएगा। महाराज कहते हैं के सुख देव गुरा यो कयो सुना तो शीस सुजान जन सुख देव गुरा यो कयो सुना तो शीस सुजान हर पावे नर साच सु दूजी लिव सुजान हर पावे नर साच सु दूजी लिव सुजान जी गोरा वेद बताव जो। जी गुरा भेद बताओ जो। किस वेद मिलसी जी राम मोख मुगत परलोक में। किस वेद पहुँचू मैं धाम। जन सुखदेव गुरा यूं कहो सुन तू शीस सुजान। और हर पावे नर साच सु दूजा लिवसु जान। पहली बात तो विश्वास करना पड़ेगा गुरु के वचनों पे, गुरु ने दिए हुए नाम पे, गुरु ने बताए भेद पे। विश्वास के साथ चलोगे तो आप भी शबरी के जैसे तीर जाओगे, आपका भी उद्धार हो जाएगा। संसार में और लोगों पर विश्वास करो मत करो, मगर गुरु पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा और दूसरा कोई चारा नहीं।
एक सेठ जी था, उसका बेटा जवान हो गया। बेटे को लगा कि चलो अपन भी दुकान खोलते हैं, धंधा करते हैं। अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे धंधा कैसा करना है, उसका हुनर सिखाओ, धंधे का हुनर सिखाओ, कैसा तुमने इतना पैसा कमाया, थोड़ी सी अकल मुझे भी दो। सेठ जी ने ठीक है बेटा। एक दिन घर के ऊपर उसे चढ़ने लगाया, चढ़ गया। बेटा आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ धंधा कैसे किया जाता है। ऊपर चढ़ गया पिताजी, अब बोलो सिखाओ मुझे कैसे धंधा करना है। अब वहां से नीचे कूदो। नीचे कूद गया, बहुत मार लगा, जैसे तैसे उठा। पिताजी ये क्या कर दिया आपने, मैं तुम्हारा बेटा हूं। अच्छा हुआ कहीं टूट फूट नहीं हुआ, नहीं तो और तकलीफ होती। बेटा धंधे का पहला वसूल ये है, अपने बाप पे भरोसा नहीं करना। अपने पिताजी पे भरोसा नहीं करना, ये धंधे का पहला वसूल है। और भक्ति का पहला वसूल है गुरु पे विश्वास करना। यहाँ विश्वास करोगे तो पाओगे, आगे बढ़ोगे, आपकी यात्रा आगे बढ़ेगी। अंदर में विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं पा सकते। और संसार में आप विश्वास करोगे तो धोखा खाओगे, गुरु पे विश्वास करोगे तो मोक्ष होगा। हर पावे नर साच सु दूजी लिव शिव जान। विश्वास के साथ भजन करोगे, भजन में लिव लगाओगे तो परमात्मा तुम्हारे घट में तुम्हें मिलेगा। तीन लोक को अरतरे काड़े बहु विद जोय। चौथे पद बिन जानिया सुखदेव हद का गुरु होय। चौथे पद का भेद जब तक वो जानते नहीं, ऐसे सारे गुरु ज्ञानी ध्यानी सब हद के गुरु है। खट दर्शन गुरु हद का बैरागी सब लोय। सतगुरु सो सुख राम के सबसे न्यारा हो। ये 6 दर्शनी से और बैरागी से सदगुरु अलग है। सदगुरु सच्चा भेद बताते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के इस शुभ पर्व पर हमारी बहन मोक्षवासी कलावती बाई विठल राव जी पाटिल, इनकी 13वीं के शुभ ये अवसर पर आज हम और आप सब कल से यहाँ सत्संग में मिले। अब थोड़ा देर उसकी आत्मा की शांति के लिए भजन करेंगे और उसके पहले एक गुरु महाराज का सदगुरु महिमा का पद गाएंगे सब मिलके। सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी। सतगुरु चरण बंधो रे। वे तो सत ज्ञान बतावे कछुहन राखे छंदोरे। चलता देवल ओद पराणी। माय बसेरा जादू रे। पाहन देवल झूठ बिन चेतन। ताको पूजे आंधोरे। पाहन देवल झूठ बिन चेतन। ताको पूजे आंधोरे। राम ताको पूजे आंधोरे। सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी।
सतगुरु चरण बंधो रे। बोलतड़ो सो निर्गुण कहिए, सरगुण काया खांदो रे। सरगुण निर्गुण ये सच प्राणी, और सकल भ्रम बांधो रे। सरगुण निर्गुण ये सच प्राणी, और सकल भ्रम बांधो रे। राम और सकल भ्रम बांधो रे। सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे। सुर गुण सेवा गुराजी की महिमा, ब्रह्म सबद मन साधो रे। के सुख राम भगत यो साची, काया खोजा हरि लादो रे। के सुख राम भगत यो साची, काया खोजा हरि लादो रे। राम काया खोजा हरि लादो रे। सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे। वे तो को सत ज्ञान बतावे, कछुहन राके छंदो रे। राम कछुहन राके छंदो रे। सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो